क्या बिहार अब सिर्फ मजदूर भेजने वाला राज्य नहीं, बल्कि फैक्ट्रियां लगाने वाला राज्य बनने जा रहा है? बिहार सरकार ने करीब 51,600 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें स्टील, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा और सबसे ज्यादा चर्चा बटोरने वाला न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर भी शामिल है। सरकार का दावा है कि इससे उद्योग बढ़ेंगे और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। लेकिन क्या इसका मतलब है कि बिहार में 51,600 करोड़ रुपए का निवेश शुरू हो गया? क्या कल से फैक्ट्रियां बननी शुरू हो जाएंगी, या फिर यह अभी सिर्फ शुरुआत है? आज इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर इस पूरे निवेश प्रस्ताव की सच्चाई क्या है, किन कंपनियों ने समझौते किए हैं, किस सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसा आने की बात हो रही है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब जमीन पर उतर पाएगा? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जिस 51,600 करोड़ रुपए की चर्चा हो रही है वह सीधा निवेश नहीं, बल्कि एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। आसान शब्दों में कहें तो सरकार और कंपनियों के बीच एक शुरुआती समझौता हुआ है कि वे बिहार में निवेश करने की इच्छा रखती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पैसा अभी आ गया है या फैक्ट्रियां बन गई हैं। अब असली परीक्षा इस बात की होगी कि इन प्रस्तावों को कितनी जल्दी जमीन पर उतारा जाता है। सरकार के मुताबिक इन निवेश प्रस्तावों का सबसे बड़ा फोकस स्टील सेक्टर है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिहार को देश के प्रमुख स्टील मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। इसके साथ ही टेक्सटाइल, न्यूक्लियर एनर्जी, फूड प्रोसेसिंग और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में भी निवेश आकर्षित करने की योजना है। इस पूरे कार्यक्रम में सबसे बड़ा निवेश प्रस्ताव ग्लोबल रिन्यूएबल एडवांस्ड क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आया। कंपनी ने 22,500 करोड़ रुपए के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कुल प्रस्तावित निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा अकेले इसी प्रोजेक्ट से जुड़ा है। अगर स्टील सेक्टर की बात करें तो यहाँ कई बड़ी कंपनियों ने निवेश प्रस्ताव दिए हैं। नाक्षत्रा आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड लगभग 6,836 करोड़ रुपए, अंकुर स्टील प्राइवेट लिमिटेड लगभग 6,000 करोड़ रुपए, श्री लंगटा बाबा मेटल्स एंड पावर लिमिटेड लगभग 5,500 करोड़ रुपए, श्याम स्टील मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड लगभग 5,000 करोड़ रुपए, शाकंभरी इस्पात एंड पावर लिमिटेड लगभग 5,000 करोड़ रुपए, यानी अकेले स्टील सेक्टर में ही कई बड़े निवेश प्रस्ताव सामने आए हैं। सरकार का कहना है कि टेक्सटाइल सेक्टर पर भी खास जोर दिया जाएगा। इसकी वजह भी साफ है। टेक्सटाइल उद्योग को श्रम प्रधान उद्योग माना जाता है, यानी यहाँ बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होने की संभावना रहती है। इसलिए सरकार इसे बिहार में रोजगार बढ़ाने के एक बड़े अवसर के रूप में देख रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सारे निवेश सचमुच बिहार पहुंचेंगे? इसका जवाब आज किसी के पास नहीं है, क्योंकि एमओयू सिर्फ पहला कदम होता है। इसके बाद जमीन उपलब्ध कराना, पर्यावरण मंजूरी, बिजली, सड़क, लॉजिस्टिक्स, फाइनेंस और फैक्ट्री निर्माण जैसी लंबी प्रक्रिया पूरी करनी होती है। यानी असली सफलता इस बात से तय होगी कि आने वाले महीनों और वर्षों में इन समझौतों में से कितने वास्तविक उद्योगों में बदलते हैं। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि बिहार ने उद्योगों को आकर्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अगर ये प्रस्ताव समय पर जमीन पर उतरते हैं तो राज्य में उद्योग, निवेश और रोजगार के नए अवसर बन सकते हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए तो 51,600 करोड़ रुपए का यह आंकड़ा भी सिर्फ एक घोषणा बनकर रह जाएगा। अब आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि इस बार बिहार में प्रस्तावित निवेश सचमुच फैक्ट्रियों और नौकरियों में बदलेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए बिहार टुडे।